आपको सिर्फ बताना ये था कि इसकी डोर किसके हाथ में है। बेटा, जब पतंग नीचे गिरने लगती है ना तो उसकी डोर ढीली की जाती है। हम भी यही करेंगे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम सीएम हाउस जा रही हो और मुझे बताया तक नहीं? जानो, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर मैं वहां जाऊंगी तो उसमें मेरा ही काम बनेगा ना। अब सच सच बताओ कि हमने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताया, या फिर तुम्हारे सामने फोन पे किसी से बात किया क्या? आप यकीन करें मेरा, मैं सोई हुई थी। बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो सब लॉकअप में हैं। खूब खातिर मदारत हो रही है उनकी, और केस भी ऐसा लगा है कि 4-5 साल जेल में सड़ते रहेंगे वो। मुझे भी जमाल खान की बेटी की बातों से ये महसूस हो रहा था कि उसका ईगो हर्ट हो गया। अब वो जिद पे अड़ी हुई है। पुलिस और जमाल खान के आदमी ने बहुत ज्यादती की है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां पहुंच गई, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी जगह खुद बना लेगी। मैं समझा नहीं। मुझे पता है ये खबर छप जाएगी। बातों को बड़ी बनाना और खबरें में लाना तुम्हें तो आता है। घबराने की कोई बात नहीं है कि उसका नाम जमाल खान के साथ जुड़ा, लेकिन अब उसका नाम हमारी पार्टी से जुड़ेगा, हमारे नाम से जुड़ेगा। ये हमारा फायदा है। अरे बाबा, सियासी तौर पर ये हमारी अपोजिशन पार्टी की है। मैं पार्टी में काम करना चाहती हूँ। मामा, आप काफी सोशल वर्क कर रही हैं और पापा की कितनी हेल्प हो जाती है। आपने काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन संभाली है। पता नहीं आंटी, वैसे अगर आपको किसी के लिए दुल्हन वुल्हन ढूंढनी हो तो मैं आपकी अच्छी मदद कर सकती हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गए। बेटा, जरा किचन में देख लो कि सब चीजें सही चल रही हैं। ठीक है भाई, तुम कल आ जाना, लेकिन अकेले आना, जल्दी आना, मुझे जरूरी काम से जाना। बाबा ये देखें, ये है वो खातून सियासतदान जिसको आप इस पार्टी का असासा बनाना चाहते थे, हमारे सर ऊपर बिठाना चाहते थे। और ये वीडियो तो पुरानी लग रही है। नहीं बाबा, आज ही की वीडियो है, और कपड़े भी देखें वही पहने जो यहाँ पहन के आई थी। यहाँ से सीधा जमाल खान के फार्म हाउस पे गई है, और तो और कई घंटे गुजारे उसने वहां पर। वाह भाई, इतनी बारीकी से जासूसी कि उसके कपड़े तक याद है। पापा बात को घुमाए मत, आपको सिर्फ बताना ये था कि इसकी डोर किसके हाथ में है। बेटा, जब पतंग नीचे गिरने लगती है ना तो उसकी डोर ढीली की जाती है। हम भी यही करेंगे। मुझे पता है कि जमाल खान जब अपनी डोर खींचेगा ना तो हम उसकी डोर काट देंगे और फिर उसकी पतंग उड़ाएंगे। बाबा, ये पुराना दौर नहीं है जहाँ पतंगबाजी होती थी। ये डिजिटल दुनिया का तेज दौर है। यहाँ भी खेल भी तेज खेला जाता है। ठीक है भाई, हम खेल खेलेंगे। तुम तेज खेलोगे और मैं प्यादों को थकाने का काम करूंगा। बुक शॉप पर आपसे मुलाकात होना अच्छा लगा। आपको किताबों से रग़बत है, लेकिन इतनी नहीं। ये बुक तो मैं अपनी पप्पो के लिए लेने आई थी। ये तो और अच्छी बात है कि एक सियासी खानदान में किताब पढ़ी जाए। क्यों? क्या किताबें सिर्फ लॉयर्स और अदीबों के घरों में पढ़ी जाती हैं? खैर, एक्सक्यूज मी, how much? 2000। 2000। आपके हाथ में किताब अच्छी लगती है।
थैंक यू, पर अब मैं इजाज़त लूँगी। मुझे लग रहा है कि बड़े साहब अभी भी मुझ में एतमाद नहीं कर रहे। तो क्या मैं उनसे दूर हो जाऊं? पागल पागल हो गए हो क्या? अभी तो टाइम है, तुम उनके साथ रहो, उनका वफादार बन के, समझे? अच्छा, आजकल क्या प्लानिंग चल रही है? मुझे लगता है इस मर्तबा भी वो आपको एमपीए की सीट नहीं दिलवा सकेंगे, क्योंकि एमएनए की सीट पर वो खुद रहना चाहते हैं। और ये भी लगता है कि एमपीए अजमत बेगम को कहीं सीट ना दिलवा दें। 1-2 दिन में वो उन्हें सीएम से मिलवाने जा रहे हैं। बड़ी कोई तेज औरत है, हम भी देखते हैं। इस दफा अगर पापा ने हमको टिकट ना दिलाई ना, कौन इलेक्शन लड़ता है? अभी डिविजनल सदर हैं हम, कमेटी में बैठेंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त आपको अपने बाप के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अभी वक्त पड़ा है। ये हम मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस अपने हक की बात कर रहे हैं। और वक्त का क्या है? वक्त तो रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाएगा। ऐसा ही है, मगर फिर भी एहतियात से आपको निहायत ही फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि रास्ते में कांटे बढ़े। हमने तो हमेशा ही बाबा का साथ दिया है, लेकिन इस दफा अगर एमपीए ना बनवाया हमें, हम उन्हें असेंबली में पहुंच कर दिखाएंगे। अभी तो हमने अपना पहला पत्ता भी नहीं फेंका, ना ही हमसे इंतजार हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट में 3 एमपीए और 1 एमएनए की सीट। अरे एक भी टिकट हुई तब भी हमें मिलेगी। अरे कल की बात है, से जूनियर लोग असेंबली में बैठे हैं, एक हमारे वालिद साहब है कि रास्ता ही नहीं छोड़ रहे भाई। तो हम उन्हें मिनिस्टर बन के दिखाएंगे। मैंने उन्हें कहते हुए सुना है कि उन्हें यकीन है कि 2 ही टिकट मिलेंगे। 2 टिकट? कहाँ मिलेंगे 2 टिकट? हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पार्टी में बहुत लोग शामिल हो गए ना, नहीं हो सकता। और अगर बेगम अजमत को टिकट दिलवा दी तो? फिर तो बात साफ है रज़ाक मियां, हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन अपनी पार्टी से लड़े, मगर अगर हमें मजबूर किया गया तो ओहदेदार तो हम हैं ही, हम कोई चाल चलेंगे। अच्छा, अब हमसे इस सिलसिले में बात मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जी मिस्टर आदिल, आपने क्यों फ़ोन किया? यकीनन आपने शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की होगी। चलें, आपके कहने से पहले ही मैंने कबूल किया। क्यों? मैंने ठीक कहा मिस्टर आदिल? जी जी, आपने ठीक ही कहा। मैं आपका इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा शुक्रिया अदा करने से पहले ही कबूल कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने कुछ देर मुझसे बुक शॉप पे बात तो की। तो ठीक है, मेरे ख्याल से फिर ज़्यादा बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। जी बिल्कुल, मैं समझ गया कि आप मज़ीद बात नहीं करना चाहती।
तो मैं भी आपका कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा बात करना चाहते हैं? शायद हाँ भी, शायद ना भी। तो ये बहाना था? मैं बहाना तो नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन मैंने आपको फ़ोन किया है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, और इस बहाने से आपसे बात भी हो जाएगी। और सोच रहा हूं आपसे मिलने का इत्तेफाक भी निकला है। बात करने का बहाना तो मिल गया था और अब मिलने का इत्तेफाक भी हो गया। रियली आपको तो वकील होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी बात हो चुकी है। जी, बात हो गई है। इसका मतलब ये है कि आइंदा मैं आपसे बात ना करूं? इसका मतलब ये है कि आप हर बात का मतलब भी आप अपनी मर्जी से निकालेंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने इतनी बात तो की। ओके देन, बाय। मैंने इससे इतनी देर बात क्यों की? Whatever. जमाल, तुम इतना मुंह सुजाकर क्यों बैठे हुए हो? और इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम सीएम हाउस जा रही हो और मुझे बताया तक नहीं? जानो, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर मैं वहां जाऊंगी तो उसमें मेरा ही काम बनेगा ना, और अगर मेरा काम वहां बन जाता है तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ही मदद करूंगी। मैं स्ट्रांग तो तुम भी स्ट्रांग। एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। लेकिन मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं सीएम हाउस जाऊंगी और वहां से तुम्हें कॉल करूंगी। देखो अजमत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश कर रही हो। बहुत मुमकिन है कि ये मेरा वहम हो। यही है। देखो अजमत, एक बात ज़हन में रखो, तुम्हें यहां तक लाने वाला मैं हूं। ऐसी उड़ान लेना कि तुम्हारे पर तुम्हारा साथ दे सके, क्योंकि पर कटे परिंदे को कोई नहीं उड़ा सकता। लेकिन मेरे पंख तो तुम ही हो ना, तो डरना क्या? तुम घबरा क्यों रहे हो जमाल? देखो, मैं तुम्हारी हूँ और मैंने तुम्हारा साथ हमेशा दिया है। मुझे है ना, तुमसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। Are you sure? कैसे हो? बैठो। यार, तुमने मुझे बुलाया भी है और खुद कोई शेरी फरहाद की दास्तान लिखने बैठ गए। कैसे हो? वैसे हम पहले हाथ मिला चुके हैं। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं, ख्यालात के परिंदे एक बार उड़ जाए ना तो फिर हाथ नहीं आते। तो दोबारा हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? पेट्रोल लग रहा है तुम्हारा। अच्छा, ये बताओ कि मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सुना है जुनैद साहब अपनी सियासत में नया खेल खेल रहे हैं। जब नए खिलाड़ी आते हैं तो फिर खेल तो नया शुरू होगा। लेकिन ज्यादातर तो पुराने खिलाड़ी हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ मैदान तब्दील हो रहा है। तुम जरा खुल के बताओ कि तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है और तुम क्या यही लिखने वाले हो? अजमत बेगम, बड़ी मुलाकातें कराने की तैयारियां हो रही हैं। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो किसकी तरफ। मैं सिर्फ अपनी तरफ हूं, लेकिन इस बार मैं जुनैद साहब के फायदे में लिखना चाह रहा हूं। गुड।
बस? नहीं नहीं, अंदर लिफाफे में सलाद भी मौजूद है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शहर के फजलपुर रोड पर बनी ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। जानी नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे से। जी सलीम मिर्ज़ा, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी नाजरीन, मैं इस वक्त हादसे की जगह पे नज़दीक हूँ। मीडिया समेत तमाम लोगों को हादसे की जगह से दूर रखा गया है क्योंकि वहाँ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये पुल उस वक्त गिरा जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। धमाके से पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया। रेस्क्यू के मुताबिक 5 अफराद जहमाक हो चुके हैं और मुताबिक लोग जख्मी हो चुके हैं और जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जर्राए के मुताबिक पुल में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से पुल नीचे गिर गई। नाजरीन को बताते चलें, ये पुल हाल ही में तामीर हुआ था। जी मलिया। बहुत शुक्रिया सलीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टूडियो न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Oh my God. क्या मैं भी अपनी समाजी तंजीम की तरफ से बयान जारी करूं? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। तुम एक काम करो, अपनी तंजीम की तरफ से जिन जख्मियों को खून की जरूरत है ना, खून की एहतियात का ऐलान करो। भाई साहब, मैं भी खून देना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम दे सकती हो। मैं आज ही अपने फेसबुक पेज पर ऐलान करती हूँ, लेकिन जमाल, मेरा तुमको एक मशवरा है। तुम बयान देने के बजाय खुद हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे मीडिया भी होगा और इस तरह से तुम अपनी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो और फिर तुम्हें कवरेज भी अच्छी मिलेगी। वैसे भाई साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इससे। यू आर राइट। हाँ रफीक, एक काम करो, वो अपना मेरा स्टेटमेंट रोक दो, ठीक है? मैं खुद वहां जाऊंगा। हाँ ओके। एक्चुअली मेरा कल जाने का प्रोग्राम था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे आज जाने से बहुत इम्पैक्ट होगा। और दूसरी बात है कि दुनिया तो वहां आएगा नहीं, क्योंकि वहां मीडिया वाले आएंगे, वो उनको जवाब नहीं दे सकेगा। हाँ, सोशल मीडिया से तो यही तासुर मिलता है। अज़मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सीएम हाउस में तुम्हारा टाइम फिक्स है, जाके शोएब से मिल लेना, मेरी उससे बात हो गई है। जुनैद साहब, मैं प्रोग्राम है ना डिले कर रही हूँ। जब आप फ्री हो जाएं साथ चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये अच्छा नहीं लगेगा और मेरे पास अभी बहुत से काम भी हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ जाकर सोशल मीडिया और फिर टीवी के सारे रिपोर्टर वहाँ पर होंगे और पता है ना कि वो जो पुल का मामला हुआ है, तो खामखा, मेरा मतलब है, कहीं इशू ना बना दे, स्कैंडल बन जाएगा खामखा। आप उनसे डर रहे हो या फिर किसी और से? देखो, तुम इन बातों को छोड़ो, तुम सीधा जाके शोएब से मिलना, वो सबसे तुम्हें मिलवा दे, ठीक है? ये सफेद बालों में आशिकी भी ना
मुंह पर मिट्टी मिलना है और क्या। लेकिन मेरा तो दिल नहीं मान रहा कि मैं अकेली जाऊं। अगर आप होते तो। देखो तुम तो अच्छी तरह जानती हो, इस सूरत हाल में मैं तुम्हारे साथ अगर गया ना तो पार्टी में मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। वो कहेंगे इधर हादसा हुआ है और ये देखो, मेरा मतलब है कि जुनैद कहाँ घूम रहा है, खामखा का स्कैंडल बन जाएगा। ठीक है जनाब, मैं संभालूंगी, आप मेरे साथ राब्ते में रहना। चले, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। चलो, इस ठर के बुड्ढे से तो जान छुटी। अब इतना बड़ा मामला हो गया और आप फ़ोन पर लगे हैं। आप बताइए करना क्या है? सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, लोग मर गए हैं और हादसे का मलबा हम पे डाला जा रहा है। सर मेरा ख्याल है हॉस्पिटल जाना चाहिए आपको और लोगों से मिलना चाहिए। नहीं, अब हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादिर के बच्चे ने सोशल मीडिया पे इतना गंद कर दिया है जिससे साफ लोगों को लग रहा है कि वो ठेकेदार आपका फ्रंटमैन था। इस पोस्ट की तो इतनी शेयरिंग हो गई है तो सबको पता लग गया है। लोग हम पर गुस्सा कर रहे हैं, इस पोस्ट की शेयरिंग ही इतनी हो गई है। देखो खादिम, मुझे लगता है कि इस सारे मामले के पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। जुनैद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसे ऐसी जगह की हवा खिलाऊंगा उम्र भर याद करेगा। नहीं, इससे तो मैं निपटूंगा और मुझे पता है कि उसके पीछे कौन है। जमाल खान। देखो जमाल ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन किसी और तरीके से वो पॉइंट स्कोरिंग जरूर करेगा। अगर हॉस्पिटल नहीं चलना तो फिर कोई बयान दे दें। मीडिया वाले मुसलसल मेरे राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि जुनैद साहब से बात करनी। सोशल मीडिया की वजह से साफ़ी दोस्त बहुत परेशान हैं, उन्हें ऊपर से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। देखो मुझे भी काफ़ी कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता। कभी कभी खामोशी भी बरसात में झोपड़ी की छत की तरह होती है, जहाँ इंसान ना चाहते हुए भी खुद को छुपाता है। फिर हमें डिविजनल सदर की हैसियत से कोई बयान जारी करना होगा। ये ना हो कि लोगों के जहन में एक तरफा बात बैठ जाए। हाँ, ये ठीक है। तो क्या हम बयान में ये भी कहें कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए? बाबा, आप हमें ऐसे ना देखें। हमारे कहने का मतलब था कि मामले को डिफ्यूज़ करते हैं। कभी कभी होता है कि पानी से आग नहीं बुझती तो मिट्टी डालनी पड़ती है। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। आखिर तुम डिविजनल सदर भी तो हो ना। बाबा, वैसे हमें लगता है कि आपके सीएम हाउस का प्रोग्राम तो मुलतवी हो गया होगा ना? SHO, इतनी रात को कॉल की खैरियत? सर वो आदिल वकील अगवा हो गया। क्या मतलब? किसने कहा? सर उसकी फैमिली अभी थाने पहुंची है। वो कह रहे हैं कि अभी तक वो घर नहीं पहुंचा, उसका मोबाइल भी बंद है। तो दोस्तों के पास क्या होगा? सर ये कह रहे हैं कि सबको फोन्स किए हैं, लेकिन वो किसी के पास भी नहीं गया। उसके दोस्तों ने कुछ कहा? जी सर, ये लोग कह रहे हैं कि ऑफिस से निकलते वक्त उसने बात की थी कि सीधा घर आना, लेकिन अब तक घर पहुंचा नहीं। ओह माय गॉड। ऐसा करो कि
उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, मसला हो सकता है। और हाँ, आदिल का जो नंबर है वो इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले करो। ओके। आई एम वेरी हैप्पी कि आप आ गए हैं। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करती रही हूँ, ख़ास तौर से जब मेरे एक्स हस्बैंड के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। लेकिन भाई के मशवरे बहुत काम आए मेरे। आप उसको भुला दें, जो हुआ सो हुआ। आप ऐसे समझें कि वो आपकी लाइफ का ऐसा एपिसोड था जो कभी आया ही नहीं। कोशिश करूंगी कि उसको याद ना करूं, लेकिन ये जिंदगी की तल्ख हकीकत है। पता नहीं झुठला सकूंगी भी या नहीं। बिल्कुल, जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप चाहने के बावजूद भी भुला नहीं सकते। सही कहती हो तानिया, लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है, तुम काफी मैच्योर हो गई हो। इस सब की वजह बाबा हैं, उन्होंने मुझ पर पूरा ध्यान दिया। भाई हायर स्टडीज के लिए बाहर हैं, मगर उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा। और ये भी मेरा डिसीजन था कि मैं यहीं पर। तुम सही कह रही हो, मेरे भाई ने मुझे कभी एहसास ही होने दिया कि मैं उनकी सुतीली बहन हूँ। और हमारे बाप ने दूसरी शादी भी की थी। ये बात मुझे हौसला भी देती है। और मुझे भी यही लगता है जैसे आप उनकी ही बेटी हैं। सब भी तो यही समझते हैं। और तुमने अच्छे से रेस्ट कर लिया? जी भाभी, भरपूर रेस्ट किया है मैंने। आपको पता है, काफी दिनों बाद तो मैंने सुकून की नींद ली है। ये तो बहुत अच्छा किया कि तुमने रेस्ट कर लिया। पता नहीं क्यों इंग्लैंड में लाइफ तो मुझे बहुत ही टफ लगती थी। और मैं ये कहती हूँ कि यहाँ ज्यादा रेस्ट आपको बोर कर देगी। पप्पू को ना आप अपने साथ सोशल एक्टिविटीज में थोड़ा मसरूफ रखें। चलो ठीक है, सबको बाद में देख लेंगे। चल के नाश्ता कर लो, जमाल भी कमरे से आता होगा। रात को हमने कहीं फायजा से कुछ कहा तो नहीं, या फिर उसके सामने मुझसे भी किसी से बात तो नहीं की? नहीं, हमें नहीं लगता हमने कुछ बताया। कुछ तो बताया था। जाग गए हैं आप? नाश्ता करेंगे पहले या चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं, हम कॉफी पियेंगे। लगता है रात में कुछ ज्यादा पी लिए, सर भारी हो रहा है। कॉफी ला दो। अब सुनो, वो रात को हमने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है।
आप कब आए थे मुझे तो ये भी याद नहीं है। हमें लगता है कि हमने तुम्हें जरूर कुछ बताया है। हमें याद है तुम जाग रही थी उस वक्त। सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? मैं आपके लिए चाय नहीं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। नहीं, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि हमने जरूर तुमसे कुछ कहा है और तुम छुपा रही हो। अब सच सच बताओ कि हमने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताया, या फिर तुम्हारे सामने फोन पे किसी से बात किया क्या? आप यकीन करें मैं सोई हुई थी। जरूर ऐसी कोई बात है जो तुम्हारे दिमाग को कम, तुम्हारे दिल को ज्यादा लगी है। जो आपकी बातें याद थोड़ी रहती हैं, ना दिन की ना रात की, कि आपकी बातों में मेरे लिए एक भी लफ्ज़ नहीं होता। बकवास। हमें लगता है कि हमने तुम्हें जरूर कुछ अहम बताया है जो तुम हमसे छुपा रही हो। अगर जानती भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहरहाल जो भी है, तुमने अगर हमारी बात सुनी भी है या कोई राज तुम्हें पता चला भी है, उसका जिक्र तुमने किससे किया या वो राज बाहर निकला, तुम्हें अंदाजा तो है कि हम क्या कर सकते हैं। अब जाओ, हमारा मुंह क्या देख रही हो? Thank you.